क्या आपको कमर दर्द है? आप कभी गिर गए थे जिसके कारण से आपको कमर दर्द हो गया? आपने एक्सरे कराया, उसमें कहा गया कि आपकी स्लिप डिस्क हो गई है। आपने एमआरआई कराया गया, उसमें कहा गया कि आपकी नर्व कंप्रेस हो गई है, आपकी नर्व दब गई है, जिससे आपको हिप में पेन रहता है, आपकी लेग सुन रहती है, यानी कि पूरे पैर में आपको सुनपन महसूस होता है, आपको तलवे में जलन महसूस होती है, आपको साइटिका हो सकता है। साइटिका हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो हमारे हिप से निकलती है और हमारी एड़ी तक जाती है। जब आप गिर गए हैं जिसके कारण से नर्व पर प्रेशर आया, वो नर्व कंप्रेस हो गई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है, जिस कारण से आपको उधर सुनपन महसूस होता है, आप चल नहीं पा रहे हैं। आप जब करवट लेकर उठते हैं तो आपको उठने में बहुत कठिनाई होती है, या आप रात को सोए हुए हैं, जब आप करवट बदलते हैं तो आपको बहुत असहनीय पीड़ा होती है, या सुबह जब आप सोकर उठते हैं आपकी कमर स्टिफ हो जाती है, कमर में जकड़न हो जाती है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत थक चुके हैं, आपको डॉक्टर ने सर्जरी कराने की सलाह दी है, लेकिन आप सर्जरी के नाम से ही घबरा जाते हैं। कभी आपने कोई वजन उठा लिया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिया, जिसके कारण से आपको कमर पे प्रेशर आया और आपको कमर दर्द की समस्या हो गई है। आप जिम जाते थे, आपने ज्यादा वजन उठा लिया, आपने झुककर ज्यादा देर कोई काम कर लिया, आप स्कूटी बाइक कार ड्राइव करते हैं, जिसके कारण से आपको कोई जर्क लगा, जिसके कारण से आपको कमर दर्द हो गया। यानी कि कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप सोकर उठे तो उठते के साथ ही आपको कमर दर्द हो गया। गड्ढा, ब्रेकर, झटका, वजन उठाना, घर में पानी की भरी बाल्टी उठा ली, घर में सिलेंडर उठा लिया, तो ये सब कारण हो सकते हैं कमर दर्द के। आप डॉक्टर के पास गए, एमआरआई एक्सरे कराया गया और कहा गया है कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी, और ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है तो आपको ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं, इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है, इतने गजब उसके रिजल्ट्स हैं कि अगर वो ट्रीटमेंट कुछ दिन रेगुलर किया जाए तो आपकी जो नर्व कंप्रेस हो गई है, जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, पूरे पैर में सुनपन हो गया है, आपको पैर भारी महसूस होता है, तलवे में बहुत ज्यादा जलन रहती है, ऐसा हीट आग सी लगी रहती है, तो ये नर्व कंप्रेस होने के कारण से होता है। और ये ट्रीटमेंट इतना जबरदस्त है कि अगर आपकी कोई नस दबी है तो नस खुल जाती है, और जब नस खुल जाती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपकी जो दर्द की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम कमर दर्द की सभी समस्याओं का इलाज, चाहे साइटिका है, चाहे नर्व कंप्रेस है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो गया है, चाहे हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस ट्रीटमेंट से आपको कमर संबंधित सभी समस्याओं में आराम मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे करें। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लेटाना है, एक तकिया चेस्ट के नीचे देना है, और सबसे पहले हमें स्पाइन पर अपनी हथेली से प्रेशर देना है। देखेंगे जितने भी वर्टिब्रा हैं उनको हमें अपनी हथेली की मदद से रिलैक्स कराना है। ऐसा हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी दिक्कत होती है ज्यादातर देखा जाता है कि इस वाले पोर्शन में होती है, यानी कि जो यहाँ वर्टिब्रा है L3, L4, L5, S1, इन वर्टिब्राओं में दिक्कत ज्यादा होती है। यहीं से जो नर्व है वो कंप्रेस होती है। जो डिस्क है, डिस्क मतलब जो 2 वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी जैसा होता है, उसका स्लिप हो जाना ही हम स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं, और उसके बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए भी हैं। और जब ऐसा होता है तो यहाँ बहुत एक्यूट पेन होता है, जिसके कारण से हिप में भी पेन आता है, और यहाँ अगर नर्व कंप्रेस हो गई, जो साइटिका नर्व है वो हमारे हिप से निकलती हुई बिल्कुल सेंटर में हमारी एड़ी तक जाती है। इसमें जब प्रेशर आ गया है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है, तो बहुत दर्द होता है। तो उसको ठीक करने का ये ट्रीटमेंट आप सीख रहे हैं। दोनों कुर्सियों को हमें अपने साइडों में रखना है और अपने पैर से हमें प्रेशर देना है। एक पैर हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन इस पैर पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, और इस पैर से हमें यहाँ पर रब करना है, घिसना है। देखिए पहले 12 से 15 बार इस प्रकार से, फिर पैर को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ऐसे दूसरी साइड 12 से 15 बार।
इसके बाद दोनों पैरों को इस प्रकार से साइडों में उतरना है, इस प्रकार से ऐसा 3 से 4 बार। दोनों पैरों को बटक्स पे रखना है। पेशेंट को कहना है दोनों पैरों को मिलाकर उठाओ, इतना रोको और अपने पैरों से एडी से अंदर की ओर प्रेशर देना है। ये भी 10 से 12 आप करें, 10 से 12 बार ऐसा करें। इस प्रकार से ऐसा करें, दोनों पैरों को नीचे रखें और अब दोनों पैरों के नीचे हमें तकिए लगाने हैं। इस प्रकार से तकिए लगाएं दोनों, और इसके बाद हमें ईयर जो पोर्शन है ये वाला, यहां पर हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। इस प्रकार से अंगूठे से दबाव देना है। इस प्रकार से अंगूठे से दबाना है, 4 से 6 बार ऐसा दबा सकते हैं, हल्का हल्का प्रेशर। अभी जो ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमें प्रेशर देना है। सेंटर पॉइंट पे देखेंगे, तकिए को इस प्रकार से कर लेंगे और ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमें अपने अंगूठे की मदद से प्रेशर देना है। पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं। इस प्रकार से साइटिका नर्व पैरों के सेंटर में होती है और दोनों पैरों में होती है। जिसको भी साइटिका होती है, देखा जाता है किसी को एक पैर में दर्द होता है और कुछ लोगों को दोनों पैर में दर्द होता है। ये हम सेंटर में करेंगे, अंगूठे से दबाना है। ऐसा 4 से 6 बार करें, बिल्कुल पास पास हमें पॉइंट बनाना है। जो साइटिका नर्व है उसमें नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी कि, और उसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो फिर उसके बाद पूरे पैर की इस प्रकार से घिसाई करनी है। बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट कमर की सभी समस्याओं के लिए, आप ट्राई ज़रूर करें तो आपको रिजल्ट निश्चित ही मिलेंगे। दोस्तों, आज कमर दर्द एक ऐसी समस्या बन गई है कि हर तीसरा व्यक्ति आज कमर दर्द की समस्या से पीड़ित है, क्योंकि हमारे बैठने का पोस्चर इस प्रकार का हो गया है। आज सिटिंग जॉब हम ज़्यादा करते हैं, हमारी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई जर्ग लगता है, कोई ब्रेकर गड्ढा आ गया, हमें जर्ग लगा और हमें कमर संबंधित दर्द हो जाता है और उसमें बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी बेड रेस्ट संभव है। तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। जो पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए, ये ट्रीटमेंट आप अप्लाई करें। आप ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं और उससे लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई कठिनाई है, आप उतने अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत लंबे समय से समस्या है, आपके घर में कोई थेरेपी करने वाला नहीं है, तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं और कमर दर्द की पुरानी समस्या का भी इलाज आप कुछ ही दिनों में करा सकते हैं और आप पहले की तरह ही 100% स्वस्थ हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऑपरेशन की नौबत नहीं आने वाली है, आपको स्टेरॉइड्स पेन किलर के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।